नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और चर्चित श्लोक पर बात करने वाले हैं। यह है अध्याय 1 श्लोक 40। हमारे पास कुछ व्याख्याएं हैं इस पर और कोशिश रहेगी कि इनके सहारे हम समझें कि अर्जुन उस वक्त क्या सोच रहे थे, उनकी चिंताएं क्या थीं। जी। श्लोक कुछ यूं है, अधर्माभिववात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णीये जायते वर्णसंकर। अगर इसका एक मोटा मोटा अनुवाद देखें तो, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वृष्णीयवंशी, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। अर्जुन है कुरुक्षेत्र के मैदान में और मन में जाहिर है बहुत उथल पुथल है। युद्ध के जो परिणाम होंगे, हाँ। खासकर समाज पर, परिवार पर, उसको लेकर वो बहुत चिंतित हैं। हाँ, और जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है, मतलब जैसा इन व्याख्याओं में बताया गया है कि अर्जुन का डर सिर्फ वो मार काट या हार जीत तक नहीं है। अच्छा। विरुद्ध है वो हावी हो जाए, और ये स्थिति फिर समाज में एक नैतिक भ्रष्टाचार, एक गिरावट लाती है। और फिर इसी के आगे वो कहते हैं कुल स्त्रिया प्रदुष्यन्ति, कि परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। तो इन व्याख्याओं में इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक शाब्दिक बात है? नहीं, देखिए, व्याख्याएं बताती हैं कि उस समय की जो वैदिक समाज की समझ थी, उसमें महिलाओं की जो पवित्रता है, उनकी मर्यादा, उसे परिवार और समाज की सेहत, उसकी स्थिरता, अच्छा, और उसके आध्यात्मिक कल्याण के लिए बहुत अहम माना जाता था। हाँ। वो एक तरह से सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की रक्षक समझी जाती थी। तो दूषित होने का मतलब यहाँ सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि ज्यादातर नैतिक और चारित्रिक पतन से है, जो कि अधर्म के माहौल में जाहिर है पनपता है। अच्छा, तो मतलब अधर्म बढ़ा तो पारिवारिक मूल्यों में गिरावट आई और उसका असर स्त्रियों की स्थिति पर पड़ा। और फिर अर्जुन इसके कह सकते हैं अंतिम परिणाम पर आते हैं, जायते वर्ण संकर। ये वर्ण संकर का जो डर है, इसे कैसे समझाया गया है इन स्रोतों में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, वर्ण संकर का अगर सीधा अनुवाद करें तो वो होता है अवांछित संतान या फिर मिश्रित सामाजिक वर्ण की संतान। जी। तो उस समय के सामाजिक संदर्भ में, जैसा व्याख्याएं बताती हैं, अर्जुन की चिंता ये थी कि ऐसे माहौल में जो संतानें जन्म लेंगी, वो शायद स्थापित सामाजिक नियम और जो कर्तव्य है, वर्ण व्यवस्था वाले, हाँ बिल्कुल, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो कर्तव्य तय थे, उनका वो पालन नहीं करेंगी। वर्ण को उस समय समाज को व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर व्यवस्थित रखने का एक तरीका माना जाता था। तो एक तरह से सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। बिल्कुल। इस मिश्रण से अर्जुन को डर था कि सामाजिक व्यवस्था में भ्रम फैलेगा और नैतिक मूल्यों का और ज्यादा पतन होगा। ये सिर्फ जातियों के मिलने का मुद्दा नहीं था, बल्कि पूरी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के ही अस्त व्यस्त हो जाने का डर था। तो अगर इन व्याख्याओं का सार निकालें तो मुख्य बात यह है कि अर्जुन के लिए परिवार की पवित्रता और समाज की व्यवस्था, ये दोनों चीजें बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। जी हाँ। उनका मानना था कि भाई समाज की जो नैतिक नींव है वो परिवार के मूल्यों पर टिकी है, और युद्ध से जो अधर्म फैलेगा वो इस नींव को हिला देगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये व्याख्याएं इस बात पर भी जोर देती हैं कि कैसे अधर्म का जो असर है वो सिर्फ मौजूदा पीढ़ी पर नहीं रुकता। अच्छा। हाँ, वो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है, जिससे होता क्या है कि आध्यात्मिक और नैतिक पतन का एक साइकिल सा बन जाता है। हाँ, एक दुष्चक्र समुदाय पर पड़ता है। और धर्म का पालन करना वो सिर्फ एक निजी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य भी था। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है अर्जुन की चिंता की, वो ये है कि युद्ध होगा, अधर्म फैलेगा, हाँ। उससे परिवार का ढांचा बिगड़ेगा, हाँ। स्त्रियों की नैतिक स्थिति पर असर पड़ेगा, हाँ। और फिर अंत में वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी, जिससे सामाजिक अराजकता फैलेगी। मतलब एक पूरी चेन रिएक्शंस का डर था उन्हें, हाँ। नैतिक व्यवस्था के टूटने का। जी बिल्कुल। और व्याख्याएं इसी आपसी जुड़ाव पर, इसी इंटरकनेक्शन पर जोर देती हैं कि कैसे उस वैदिक ढांचे के अंदर व्यक्ति की नैतिकता, परिवार की मजबूती और समाज की स्थिरता, ये सब एक दूसरे पर निर्भर थे। सही है। एक में गिरावट आई तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा ही। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, या कहिए एक विचार। ये श्लोक और इसकी ये व्याख्याएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी भी समाज में नैतिक मूल्यों और परिवार का जो ढांचा है, हाँ। उनके बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कितना महत्वपूर्ण।
और अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो उसके परिणाम कितने दूर तक जा सकते हैं, कम से कम उस नजरिए से जैसा अर्जुन उस वक्त देख रहे थे। हाँ, ये वाकई गहरा विचार है।